गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम किस में थे? हम थे सॉल्यूशन विलयन। तो विलयन क्या होता है कि जब विलय और क्या होता है आपका विलायक का मिश्रण होता है, वही क्या कहलाता है आपका विलयन, या उसमें आप समांग मिश्रण भी जोड़ोगे। समांग मिश्रण क्या होता था? जो क्या होता था उसमें पूरी तरह ही इक्वल ही हम अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वो अलग अलग जो हमारा जो 3 पार्ट होता है या 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो दोनों ही जो हमारे पास विलयन आएगा वो क्या आएगा? बिल्कुल समान रहेगा, इक्वल रहेगा। उसको हम क्या कहते थे कि विलय प्लस विलायक का समांग मिश्रण आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता था। आगे हमने पढ़ा था इसमें मोलरता। लरता में क्या होता था आपके कि मोलरता क्या होता है? किसी भी विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और अपॉन में क्या आता था आपका? क्या आता था? विलयन का आयतन इनटू 1000। ठीक है, इसी तरीके से मोललता में क्या होता था कि किसी भी विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और अपॉन में क्या था? विलयन का भार या द्रव्यमान, इनटू में क्या था आपका? 1000। क्लियर हुई बात? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मलता पढ़ा था। नॉर्मलता में क्या आ जाता था आपका? तुल्यांकी भार आ जाता था। फॉर्मलता भी पढ़ी थी हमने। तो अब हम देखेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? मोलरता और नॉर्मलता का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, तो फटाफट के सब कमेंट कर दीजिए नॉर्मलता और मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मोलरता क्या होता है हमारे पास में। मोलरता कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है? W क्या होता था? परमाणु का जो भार या जो आपका विलयन है उसमें पदार्थ की मात्रा। ठीक है, दूसरा क्या होता था यहाँ पे आपका M, ये क्या होता था? अणुभार, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या था हमारे पास? नॉर्मलता। हम इन दोनों में संबंध बता रहे हैं तो हमें क्या होगा? इन दोनों का ही हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एज इट इज यही आ जाएगा W इंटू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार क्या होता है अभी बताऊंगी मैं आपको, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर। ठीक है, क्या बोला मैंने? समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर या भाग देने पर, विभाजित करने पर तो क्या आ जाएगा? कैपिटल M। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। ठीक है, M अपॉन N। M क्या है? मोलरता, और N क्या है? नॉर्मलता। रख दो, क्या है? W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। ठीक है, एज इट इज नीचे लिख दो। क्या था? W इंटू 1000, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार E। ठीक है, और V। अब देखो कौन कौन कट हो रहा है। 1000 से 1000 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, W से W हो रहा है, V से V। तो आपके पास में क्या बचेगा? M अपॉन N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन N। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे? M बच रहा है यहाँ पे E, तो 1 अपॉन M और अपॉन में 1 अपॉन E। ठीक है, तो 1 अपॉन M अपॉन 1 अपॉन E। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? M इक्वल टू N इज इक्वल टू M। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये E है, ये कहाँ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? जो आपका 4th वाला होता है उसकी मल्टीप्लाई 1 से होती है। मतलब 1 मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है, जो सेकंड वाला टर्म होता है उसकी मल्टीप्लाई हम थर्ड टर्म से, मतलब कि अगर हमारा जो 4th टर्म होगा उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, जो 3rd टर्म होगा उसकी मल्टीप्लाई किससे होती है? आपकी सेकंड टर्म से। तो ये हो जाएगा आपका E अपॉन M। ठीक है, अब आपने तुल्यांकी भार पढ़ा होगा। चलो, तुल्यांकी भार से हमें पहले क्या निकालना है? हमें नॉर्मलता और फॉर्मलता में संबंध। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे N इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई में था, ऊपर था, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? N इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा,
मतलब सॉरी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा ना, और ये कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो अगर हम n को लिखेंगे तो e मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपका m इंटू m, ठीक है। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो अपॉन में e। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आपका तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार किससे डिनोट करते हैं हम? तुल्यांकी भार को e से, ठीक है। वो क्या होता है? अणु भार अपॉन आपका क्या होता है, किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता, ठीक है, या क्या हो जाएगी उसकी क्षारकता, या उसकी क्या बोल सकते हैं हम उसको, संयोजकता, ठीक है। क्षारकता या संयोजकता, क्लियर हुई बात? ये इसके क्या हो जाएगी, अणुभार अपॉन, ठीक है। अणुभार को किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल m से, और जो आपके अम्लता क्षारकता ये इसको हम करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन स्मॉल n। और अगर हमें n निकालना होगा तो n इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, m स्मॉल m अपॉन e, लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कौन सा है, ये वाला है ना, ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, n इक्वल्स टू m इंटू यहाँ पे n, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कि जो हमारी नॉर्मलता है, क्या है, जो हमारी नॉर्मलता है वो अणुभार, ठीक है। अणुभार क्या होता है आपका, m होता है, और e तुल्यांकी भार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉर्मलता इक्वल्स टू मोलरता इनटू क्या आ जाएगा आपका, अम्लता या क्षारकता या संयोजकता, क्लियर, ठीक है। तो यही संबंध है आपके किस किस में, ये है आपका, ठीक है। मोलरता इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये लाइन ये हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे सिंबल है नॉर्मलता, ठीक है। अगर आपको किसी भी उसमें कोई न्यूमेरिकल होगा, उसमें अगर आपको नॉर्मलता दी होगी और अणुभार या क्षारकता दी होगी तो आप मोलरता इजीली निकाल सकते हो, या फिर मोलरता दी होगी तो आप नॉर्मलता इजीली निकाल सकते हो। क्लियर भी बात? आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, तो उसमें क्या था हमारा जो स्क्रीन पे था, हम आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किससे करेंगे, मोलरता के, मोललता के, ठीक है, नॉर्मलता के, ठीक है। अब हम उसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हमें अगर हम उसमें से क्या निकालना होगा, अणुभार। अणुभार हम कहाँ निकालते थे, 9th क्लास में निकालते थे। अब तो शायद किसी को याद होगा, किसी को याद नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि हम अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ मैं यहाँ पे एलिमेंट्स दे देती हूँ और उनके आपको अणुभार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सोडियम, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, Na। क्या लिखते हैं, क्या है इसका अणुभार, 23। फटाफट से कमेंट में करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए अणुभार जिसको पता है, ठीक है। दूसरा आता है आपके पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, K। तो पोटेशियम का कितना होता है आपके पास में, होता है 39। तीसरा आता है आपके पास में नाइट्रोजन, कैपिटल N से डिनोट करता है, और इसका क्या होता है 14, ठीक है। इसी तरीके से आपका हाइड्रोजन कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, इसका तो सबको पता ही होगा, 1 होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। चौथा आपका सल्फर, ठीक है, सल्फर, इसको आप S से भी डिनोट करते हो, कैपिटल S से, तो इसका होता है आपके पास में 32। एक और छूट गया कार्बन, ठीक है, कार्बन। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। तो क्या सोडियम का 23, पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 14 हो गया आपके पास में, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, जो आपके पास में कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है। आई बात समझ में? अब हम इसमें से थोड़ा सा हम फटाफट से आपने क्या करना है, अब आपके पास में क्या आएंगे, यहाँ पे यौगिक आएंगे, तो अब आपको उनका क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। फटाफट जो जितनी जल्दी अणुभार निकालेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना फटाफट से, ठीक है।
तो यहाँ पे है कास्टिक सोडा NaOH, तो हम निकाल लेते हैं कास्टिक सोडा का। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरीके से अणुभार निकालने हैं। Na कितना बताया था मैंने, Na का 23 प्लस, अब देखो 23 कितने, Na कितना है आपका, एक ही है, तो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 23 आएगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता ही होगा। 20 किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उतना ही आता है। ठीक है, तो 23। ऑक्सीजन कितना है आपके पास में, 16 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा आपका 40। क्लियर हुई बात, 23 प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 43। इसी तरीके से हम कितना किसका निकालते हैं, KOH का, तो KOH 39 होता है, O कितना, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास में 16 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 56। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, कितना बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना बताया 40 होता है, पोटेशियम सॉरी कास्टिक पोटास का कितना होता है 56। बात करें अगर हम अम्लता क्षारकता की, तो इसकी अम्लता होती है 1। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, अम्लता या क्षारकता क्या होती है, 1 ही होती है, या हम इसको संयोजकता भी बोल सकते हैं। क्लियर, लिख लेते हैं फटाफट से 1। अब हमें तुल्यांकीय भार क्या होता है M/N, तो अगर हम इसको 40/1 लिखेंगे कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 56। इसी तरीके से हम अगर एसिटिक एसिड का निकालते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला फटाफट के लिख दीजिए, CH3COOH कितना हो जाएगा, C कार्बन 12, 3 × 1, 3 × 1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 3 है, तो यहाँ पे 3 × 1। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे फिर से कार्बन आ गया अगेन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 × 16 प्लस 1, फटाफट के सॉल्व करो, 12 प्लस 3, ठीक है, प्लस 12 और प्लस यहाँ पे 32 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 कितना आता है 9, 9 प्लस 1 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक और वो था तो आपका कैरी मतलब जो था। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 प्लस 3 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का क्या होता है, अणुभार आपका होता है 60। कितना, अच्छा HCl छूट गया, चलो अभी करते हैं। एसिटिक एसिड का क्या होता है 60। इसकी संयोजकता या अम्लता या क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे भी 60। अब आपका जो HCl है, क्लोरीन का कितना आता है 35.5 होता है, तो अब +1 करेंगे, कितना हाइड्रोजन है ना, +1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 36.5, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36.5। इसी तरीके से सोडियम और क्लोराइड का, सोडियम का कितना था आपके पास में 23 प्लस क्लोरीन का कितना था 35.5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 58.5। क्लियर हुई बात, फटाफट से आप लिख दीजिए, क्या था 58.5। ठीक है, 58.5। इसकी अम्लता और क्षारकता भी कितनी है 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 58.5। अब हम नाइट्रिक एसिड देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे ये आपका 13 का 3, ठीक है 1 2, ये हो जाएगा आपका 63। क्लियर हुई बात, नाइट्रिक एसिड का कितना हो जाएगा 63। फटाफट के लिख दीजिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा 63 कितना हो जाएगा, और इसकी अम्लता और क्षारकता भी कितनी होती है 1, तो ये भी आ जाएगा आपका 63। क्लियर हुई बात। अब हम देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में C2H2O4.2H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन देख लेते हैं, तो कार्बन कितना है 2 अणु है, तो ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन कितने हैं, क्या है यहाँ पे 4 है ना, तो 16 × 4 क्या हो जाएगा +64 प्लस। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर वो अणुभार निकाल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे आप क्या मिस्टेक कर दोगे, जैसे मैं बताती हूँ, तो आप लिखोगे 2, और यहाँ पे क्या था H2O था ना, तो आप क्या करोगे
यहाँ पे इसको 4 लिख दोगे क्या, क्यों, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन हो गए +1, अब प्लस क्या कर दोगे आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा 16, तब ये आएगा 20। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप जब अणु बाहर निकालोगे, अगर इसको आप इसका अणु बाहर निकालोगे तो ये 120 आएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। चलो फटाफट से हम देखते हैं ताकि बिल्कुल भी किसी को डाउट ना रहे। 2 ब्रैकेट क्यों लगाना है, 2s2 अलग से, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा 24 + 2 + 64 और प्लस 16 + 2 18 × 2 36। ठीक है, तो ये आएगा आपका लगभग 126 के आसपास, क्लियर हुई बात। नहीं तो क्या, अगर आप यहाँ पे इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करोगे 120 आएगा, लेकिन ये गलत होगा। आई बात समझ में। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ये क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 126, क्या होगा 126 किसका होगा, ऑक्सैलिक एसिड का। कितना होगा 126। और इसकी अम्लता, क्षारकता और संयोजकता कितनी होती है, ये होती है 2, तो ये कितना आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा 63। ठीक है, तो आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है और जो ऑक्सैलिक एसिड, इसका जो तुल्यांकीय भार होता है वो एक समान होता है, वो भी 63 होता है, और ये भी आपका क्या हो जाता है 63, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98। ठीक है, और इसकी संयोजकता, अम्लता ये होती है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा 49। अगर आपको याद नहीं है तो आप अणुभार निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया ना किस तरीके से निकालना है। इसी तरीके से आपके पास में जो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कितना होता है, सोडियम का होता है आपके पास में 23 × 2, ठीक है, और प्लस में कार्बन कितना होगा 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना 3 अणु है 16 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 + 12 + 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 + 2 10 और यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 + 4 9 और एक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 106, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या हो जाएगा आपका 106। ठीक है, और इसकी जो अम्लता और क्षारकता होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 53। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास में लाइमस्टोन का कितना होता है आपके पास में होता है लाइमस्टोन का 100। अगर लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है, क्या होता है, इसको हम ये इसका अणुभार क्या हो जाएगा 100, और इसकी अम्लता और क्षारकता कितनी होती है 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 50। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला NH2 क्या है NH2CO यूरिया का जो अणुभार निकालोगे आप तो वो आएगा 60, और इसकी अम्लता और क्षारकता कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 60। इसी तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, इसका अणुभार बताइए फटाफट के कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितना होता है 180। अम्लता क्षारकता 1, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 180। इसी तरीके से आपके पास में सुक्रोज है, सुक्रोज का कितना होता है C12H22O11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कुछ 342। इसकी अम्लता क्षारकता कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 342। आगे देख लेते हैं वाटर कितना होता है 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। अम्लता क्षारकता 1 होती है, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा 18, क्लियर। अब हम देखते हैं थोड़ा, हम नॉर्मलता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास में न्यूमेरिकल में कुछ इस प्रकार से आएगा, वो डायरेक्ट लिखेगा कि नहीं कि ये नॉर्मलता है। ठीक है, वो क्या लिखेगा, ये सेमी नॉर्मल है या ठीक है या डेसी नॉर्मल है, जो विलियन आपका इतना है। ठीक है, इस तरीके से। तो नॉर्मल, अगर नॉर्मल आएगा तो आप क्या करोगे n = 1, क्या लिखोगे n = 1। अगर सेमी नॉर्मल होगा तो क्या हो जाएगा हाफ, n = हाफ, तो 0.5। ठीक है, इसी तरीके से अगर डेसी नॉर्मल होगा तो 1/10, सेंटी में 1/100। ठीक है, बाई में क्या आ जाएगा n = क्या आ जाएगा आपके पास में 2, और अगर डेका है तो डेका में क्या आ जाएगा n = आपके पास में आ जाएगा 10, क्लियर। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 ml। यहाँ पे
ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपके पास में ml होगा तो आप फटाफट से क्या लिख देना, आयतन। किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, v इक्वल्स टू 200। ठीक है, और यहाँ पे आप यूनिट भी लिखोगे। क्लियर, आगे देख लेते हैं। हमारे पास में ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा क्या दे रखा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा, विलियन का जो भार हो गया, ठीक है, वो कितना दे रखा, स्मॉल w, वो क्या दे रखा आपके पास में 6.3 ग्राम। अभी हमने क्या निकाला था, याद करो, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का निकाला था ना अणुभार। तो ऑक्सैलिक एसिड का अणुभार क्या कितना होता है, 126 निकाला था ना अभी हमने, किस तरीके से निकालना था। तो ऑक्सैलिक एसिड का अणुभार को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल m से। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। और क्या दे रखा, चलो ठीक है, अब हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे मोलरता और नॉर्मलता। क्लियर, आपको बताया था ना मैंने किस तरीके से हम मोलरता और नॉर्मलता निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मोलरता निकाल देंगे और एक जगह पे हम क्या निकाल देंगे, नॉर्मलता। मोलरता, तो मोलरता का फटाफट से फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो यहाँ पे मोलरता किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। क्या आता है, W इंटू 1000। ठीक है, क्या आता है आपके यहाँ पे, W इंटू 1000, और अपॉन में क्या आ जाता है आपके पास में, क्या मोलरता में आयतन आता है ना, विलियन का आयतन, और यहाँ पे अणुभार इंटू V, V क्या होता है, आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा M इक्वल्स टू, W क्या दे रखा आपको, 6.3 ग्राम इंटू 1000। इसकी अणुभार कितना है इसका, 126, और V कितना दे रखा, 200 ml। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम 2 से 5 कर देंगे। क्लियर, तो ये 6.3 इंटू 5 126। अगर हमें यहाँ से पॉइंट को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे क्या कर देंगे, हम 10 से क्या कर दे, यहाँ 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड में, तो 5 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 63 से 124, 63 इंटू 2 क्या था, 126, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.25। अब हमें मोलरता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोल डॉट लीटर की पावर -1। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे नॉर्मलता निकालते हैं। मोलरता और नॉर्मलता में मैंने आपको संबंध बताया ना, तो n इक्वल टू क्या होता है, m इंटू n। क्लियर हुई बात। अब हमारे पास में यहाँ पे n क्या था, नॉर्मलता n हमें निकालना है, m क्या दे रखा आपके पास में 0.25। ठीक है, और m n मैंने आपको बताया ना क्या होता है, संयोजकता होती है, अम्लता या क्षारकता। तो ऑक्सैलिक एसिड का कितना होता है, 2 होता है, तो ये जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.5। ठीक है, ग्राम एक्वा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लीटर। क्लियर, ये इसकी यूनिट हो जाती है। क्लियर हुई बात, इतना ये क्वेश्चन आया समझ में। एक बार आपने क्या करना है, एक बार आप पहले वीडियो को देखना, उसके बाद आपको यूनिट फाइंड आउट खुद से करनी है, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसको खुद से सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं या फोन लेके बैठ जाते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। अभी तो आप जल्दी से कर लोगे, कैलकुलेशन भी कर लोगे, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो उस टाइम पे अगर आपने ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल करे होंगे तो आप स्पीडली उनको कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। 250 ml सल्फ्यूरिक एसिड के डेसी नॉर्मल, मैंने बताया था ना डेसी में क्या होता है, 1/10। नॉर्मल में विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब क्या निकालेंगे, विलेय पदार्थ बताया था क्या, मात्रा में W निकाल देंगे। चलो सबसे पहले मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं होगा कि आपको नॉर्मलता फॉर्मूला लगाना है। किससे आप पता चलेगा आपको, डेसी नॉर्मल से, या नॉर्मल आएगा, बाई आएगा, डेका आएगा, या सेंटी। क्लियर, आगे देखते, चलो क्वेश्चन को करते हैं। 250 ठीक है, ml है ना, तो हमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, V इक्वल्स टू 250 ml। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, आयतन कितना दे रखा, 250 ml। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 निकाला था ना हमने, H2SO4 कितना होता है, याद करो जल्दी से, H2SO4 कितना होता है, अणुभार 98। ठीक है, H2SO4 का अणुभार
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ये क्या कर दिया, H2SO4 इक्वल टू 98, क्या हुआ ये H2SO4 का अणु भार क्या होगा, m इक्वल टू 98। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हमारा क्या था, हमें नॉर्मलता निकालनी है। मैंने आपको जब नॉर्मलता की डेफिनेशन बताई थी उसमें हमारा तुल्यांकी भार आ रहा था ना, मैंने वैसे सूत्र भी बता रखा है आपका, तो हमारा क्या था तुल्यांकी भार, तो आपको पता है तुल्यांकी भार को कैसे निकालते हैं हम, E इक्वल टू क्या होता है कैपिटल M अपॉन N, सॉरी स्मॉल m क्या होता है यहाँ पे अणु भार होता है ना, अणु भार को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m, तो यहाँ पे स्मॉल m कितना आ रहा है 98, और इसका जो अम्लता क्षारकता संयोजकता कितना था 2, तो ये आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। क्लियर, और क्या दे रखा है आपको, चलो अब हम इससे निकाल सकते हैं ना, एक और चीज दे रखी है आपको डेसी नॉर्मल मतलब कि n हमें क्या दे रखा है 1/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मलता का, ये होता है n इक्वल टू W इंटू 1000, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है अणुभार इंटू V, सॉरी अणुभार नहीं, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है तुल्यांकी भार। चलो अगर आपको अणुभार भी लिखना है तो अणुभार के नीचे आप क्या लिखोगे n, डिवाइड में क्या करोगे n करोगे, तब जाके वो 98/2 49, वही मतलब है। अगर आप E को क्या लिख सकते हो m/n भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे E, तो हम क्या लिखेंगे अब फटाफट से हम n की वैल्यू रख देते हैं, n हमारा क्या था 0.1 था ना, तो n इक्वल टू 0.1, W हमें निकालना है, ठीक है, जो आप निकालोगे तो उसको आप इस तरीके से भी लिखोगे, ठीक है, ताकि आपको पता तो चले आपको निकालना क्या है, इंटू 1000, और तुल्यांकी भार यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे V क्या दे रखा 250, ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 250 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको अब हम निकालते हैं W इक्वल टू, ठीक, तो W यहाँ इक्वल के इधर, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में, तो 49 इंटू 0.1, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में 4, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आएगा 1.225, ठीक है, नॉर्मलता का यूनिट बताई है मैंने ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये लीटर, ये पर आई बात समझ में। ये इस तरीके से आप क्या निकालोगे, अगर आपको डेसी नॉर्मल दिया होगा इसकी जगह आपको अगर सेंटी नॉर्मल तो 1/100, बाई नॉर्मल दिया होगा तो आप n इक्वल टू क्या रखोगे 2 रखोगे, मैंने आपको बताया ना, तो आपको माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी चीज की इमेज बनाओगे ना तो उससे, जैसे मैंने बोला आपके पिताजी, तो आपको फटाफट से आपके पापा की जो इमेज है वो आपके माइंड में आ जाएगी। इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल है, मैंने बोला बाई नॉर्मल, तो आपको क्या आ जाएगा आपके माइंड में n इक्वल टू 2। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास 6% यूरिया के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दे रखा है हमें 6%, इसका मतलब क्या है कि जो यूरिया का या फिर आप यहाँ पे पदार्थ या, ठीक है, या मिश्रण भी लिख सकते हैं, या विलयन भी लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यूरिया का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अणुभार में मत लिखना, ये अणुभार में तो यही आएगा, यूरिया का अणुभार कितना होता है m इक्वल टू, अभी बताया आपको 60। क्लियर हुई बात। अब हमें 6% दे रखा है, तो 6% क्या है, तो 6% इसमें स्मॉल w है, ठीक है, भार, तो यहाँ पे आप लिखोगे विलयन का भार, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अगर आप कैपिटल W निकालोगे तो कैपिटल W, अब परसेंट है, मैंने बताया ना आपको किसी भी चीज में अगर हम परसेंट में है कोई चीज तो वो क्या हो जाती है 100 से क्या होती है मल्टीप्लाई करते हैं ना परसेंट निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ये क्या दे रखा है स्मॉल w, तो कैपिटल W कैसे निकालेंगे 100 माइनस 6, क्या होगा 100 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 94। क्लियर, ये ग्राम आ जाएगा, ये भी ग्राम आ जाएगा। क्लियर, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो मोललता का फॉर्मूला फटाफट से बताओ, m डैश इक्वल टू W इंटू 1000, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल W। मोललता में क्या आता है आयतन आता है, और मोललता इसमें क्या आ जाता है आपका भार आ जाता है। क्लियर, चलो लिख दीजिए फटाफट से। W क्या दे रखा 6 दे रखा आपको, 1000 अपॉन
स्मॉल डैश इक्वल टू, ठीक है। m क्या दे रखा है आपको, 60 दे रखा है, कैपिटल W 94, 10 मर्ज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 100/94। जब आप क्या करोगे, जब आप 100/94 को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1.063, ठीक है, ग्राम पर केजी, ठीक है। यूनिट याद रखनी है, यूनिट से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे मत सोचना कि चलो आंसर तो हमने निकाल दिया, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो जरूर आपका हाफ एन मार्क्स क्या कट हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मोलरता में आपके पास में लीटर आ जाएगा और मोलरता इसमें क्या आ जाएगा आपका केजी आ जाएगा। फिर आप ऐसे भी मत करना कि ग्राम पर केजी और -1, ठीक है। -1 कब आएगा, जब आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया का 10% जलीय विलयन का घनत्व। ये थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि अभी तक हमें क्या दे रखा था, आयतन दे रखा था ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, घनत्व से आप क्या निकालोगे, यहाँ पे आयतन निकालोगे, ठीक है। चलो, क्योंकि आपको द्रव्यमान भी दे ही रखा है, क्या था यूरिया का 10%, तो स्मॉल w क्या हो जाएगा 10 ग्राम, कैपिटल W फटाफट से बताओ 100 - 10 कितना होगा 90 ग्राम। दूसरी चीज घनत्व दे रखा है, तो घनत्व का फॉर्मूला फटाफट से कमेंट में लिखिए, द्रव्यमान बटे क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर आप आयतन निकालोगे तो आयतन इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो तो आयतन यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और जो ये घनत्व ये नीचे आ जाएगा, तो द्रव्यमान बटे घनत्व, तो द्रव्यमान आपका 100 है, ठीक है। घनत्व कितना दे रखा 1.13, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, तो आयतन आपका क्या हो जाएगा, आयतन V इक्वल टू, कैलकुलेट कर फटाफट से कैलकुलेट करो, 100/1.13 फटाफट से लिखिए, कितना आएगा कैलकुलेशन करके, ये आ जाएगा आपका 88.4 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आयतन है ना तो ml आ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो अब हम क्या देख लेते हैं, आयतन निकाल लिया, दूसरा हमें यूरिया। यूरिया का क्या होता है अणुभार, m इक्वल टू क्या होता है 60 होता है, ठीक है। और क्या चीज दे रखी है, चलो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से मोलरता और नॉर्मलता निकालनी है, ठीक है। फटाफट के फॉर्मूला बताओ, मोलरता कैपिटल M इक्वल टू, ठीक, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू V। रख दीजिए वैल्यू, W क्या आ जाएगा आपका, W क्या है यहाँ पे 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में M क्या दे रखा आपका 60, आयतन कितना है 88.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1000/533.40, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग आपका 1.88 मोल पर लीटर। क्लियर हुई बात। अब हम इसी तरीके से मोलरता देख लेते हैं, फटाफट के बताओ फॉर्मूला इसका, W इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका W कितना था 6 था, 1000 m कितना था 60 इंटू 94, 0 कैंसिल 6 से 6, तो ये आ जाएगा आपका 100/94। क्लियर हुई बात, क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यही आ रहा ना 100/94, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 1.85, ठीक है, मोल पर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा मोल पर ग्राम आ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो आगे देख लेते हैं, सॉरी ग्राम नहीं, यहाँ पे आपका केजी आएगा, ठीक है। अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो आपका ग्राम में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा, घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसकी क्या निकालती है, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। अगर आपको मोलरता पता होगी तो आप नॉर्मलता इजिली निकाल सकते हो। आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा, H2SO4 तो 20%, ठीक है। तो W इक्वल टू 20 ग्राम, कैपिटल W आपको क्या दे रखा है यहाँ पे
100 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 ग्राम। ठीक है, दूसरा घनत्व डी, घनत्व को हम डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100 डायरेक्ट नहीं लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे घनत्व। पहले घनत्व इक्वल टू क्या दे रखा आपका, ये दे रखा है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिख दो, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आयतन इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना था 100/1 तो ये लगभग आएगा आपके पास में 77 ml के आसपास। क्लियर, चलो अब हमने निकाल देते हैं। पहले हम सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम, ठीक है, अब हम यहाँ पे मोलरता निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला W इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे M इंटू क्या आ जाएगा आपका V। तो M कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कितना है आपके पास में 20 है इंटू 1000 है, M कितना है, अच्छा H2SO4 का फटाफट से बताओ, H2SO4 का कितना होता है, जल्दी से फटाफट से, H2SO4 98, याद आ रहा है किसी को कुछ। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे क्या दे रखा 77। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, चलो इसको अभी हम रख देते हैं यहाँ पे, फिर हम पहले मोलरता का भी देख लेते हैं थोड़ा। मोल तब तक आप इसको कैलकुलेट कर दिए और कमेंट में बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, स्मॉल m से हम डिनोट कर देते हैं W इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल m और कैपिटल W। इसी तरीके से नॉर्मलता का भी लिख देते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाता है आपका कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल M, मोलरता इंटू इसकी जो क्या होती है अम्लता, क्षारकता, या क्या हो जाएगा यहाँ पे संयोजकता, वो कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे m डैश निकाल देते हैं। तो m डैश कितना हो जाएगा स्मॉल w 20 इंटू 1000। ठीक है, और यहाँ पे आपका m कितना है यहाँ पे 98 और w कितना है 80, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो स्मॉल m फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आपका। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये कितना आएगा 250 आएगा, तो 250/98। क्लियर, चलो अब हम मोलरता का भी नॉर्मलता का भी देख लेते हैं। तो n क्या n निकालना है, मोलरता भी हमने निकाली नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं मोलरता निकालते हैं। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आपका। तो ये मोलरता आएगा आपका लगभग 2.65 मोल पर लीटर आ रहा है सभी का। सॉरी, यहाँ पे -1 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर डिवाइड कर दिया ना, मतलब ऊपर नहीं लिखा, मल्टीप्लाई में आ रहा है सभी का। फटाफट के बताइए कि किसका आ रहा है इतना आंसर। इसका देख लेते हैं। तो हमारा ये स्मॉल m, यहाँ पे मैं 4 लिखना भूल गई, तो स्मॉल m आ रहा होगा आपका 2.55। ठीक है, 2.55 मोल, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका पर केजी। इसी तरीके से अब हम नॉर्मलता निकालेंगे। तो नॉर्मलता के लिए क्या था 2.65 इंटू, मैंने क्या बताया इसकी जो अम्लता, क्षारकता, संयोजकता वो कितनी होती है 2, n इक्वल टू 2 होता है H2SO4 का। तो क्या हो जाएगा ये, अब फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा आपका 025 10 यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 5.3 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये लीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियत ताप पर ग्लूकोज के 25% जलीय विलयन का घनत्व है, तो इस विलयन की मोलरता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक जगह पे मोलरता होगी और एक जगह पे मोलरता होगी। ठीक है, इसको सही कर देना, यहाँ पे ल आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नियत ताप पे। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी गिवन है, तो उसका कोई आप यहाँ पे लिख, आपका मन करे तो आप लिख लेना T इक्वल टू इतना है। T इक्वल अगर नियत होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे दे रखा होगा जैसे किसी इतने डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बस ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो ग्लूकोज के 25% जलीय विलयन, तो इसका क्या है नियत ताप पे ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। ठीक है, तो 25, तो हमें क्या दे रखा है W दे रखा है 25 ग्राम। इसी तरीके से कैपिटल W निकालोगे आप, कितना आ जाएगा 100 माइनस 25
75 ग्राम। अब आपको घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना दे रखा है आपको 1.40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो D इक्वल टू, अगर आप आयतन निकालोगे तो ये आयतन क्या आएगा आपका, लगभग आएगा 100/1.40। अब इसको इतना भी लिख सकते हो और इसको कैलकुलेट भी कर दीजिए आप, ठीक है, वो आपका मन करे जैसे ही आपको सही लगे। चलो अब हम यहाँ पे पहले बीचों बीच लाइन ले, और ठीक है अब हमें अणुभार भी देखना ना इसका। फटाफट के कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है इसका अणुभार। तो इस ग्लूकोज का अणुभार कितना आता है आपके पास में यहाँ पे 180। क्लियर हुई बात। चलो देख लेते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे मोलरता लिख लेते हैं। मोलरता क्या होता है, कैपिटल M इक्वल्स टू M, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, ऊपर W आता है ना, तो W इंटू 1000 M इंटू V, ठीक है। तो कैपिटल M इक्वल्स टू W क्या आ रहा है आपका 25 इंटू 1000, M क्या आ जाएगा 180, V क्या आ जाएगा आपका 100/1.40। तब तक आप कैलकुलेट कीजिए, मैं फटाफट से यहाँ पे मोलरता का लिख देती हूँ और कमेंट में बताइए, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल m डैश, तो ये आ जाएगा आपका W इंटू 1000 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा M, अणुभार हो गया, और कैपिटल W, ठीक है। तो M डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, फटाफट इसमें भी वैल्यू रख दीजिए 25,000। कैपिटल M कितना है यहाँ पे आपका, कैपिटल M 180 है, ग्लूकोज है ना, और यहाँ पे कैपिटल W क्या है 75, कैंसिल करोगे 3, ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल m इक्वल्स टू 100 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, फटाफट से करिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फटाफट के बताइए कितना आ रहा है इसका। कर लिया होगा सबने, तो ये कैलकुलेट करके आएगा कुछ आपका 1.9, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो स्मॉल m है वो आ जाएगा कैलकुलेट करके 1.85, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मोल लगता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर केजी। अब आपने क्या करना है, आपने क्या सबसे पहले आपने फॉर्मूले लिखने हैं, एक उसमें आप अच्छे से नोट्स बना दीजिए, पहले फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद आपने क्या करना है, उनको थोड़ा दिमाग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, वो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब देखने के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार आपको खुद से ये न्यूमेरिकल करना है, तभी जाके आप क्या करोगे, अच्छे से ये कर पाओगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।